संजीव बिखचंदानी होंगे हमारे साथ। जल्द लौटते हैं एक ब्रेक से और फिलहाल वक्त उस इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर रुक करते हैं। चलिए सुन लेते हैं संजीव बिखचंदानी से। जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या नजरिया, क्या आउटलुक प्रेजेंट किया अपना। नमस्ते, आप देख रहे हैं ईटी ना स्वदेश। मैं हूं नयनतारा राय। आज हमारे गेस्ट है संजीव बिखचंदानी। संजीव बिखचंदानी ने सालों पहले Naukri.com को शुरू किया था। उसके बाद इन्फो एज इंडिया को क्रेडिट मिलता है कंपनी जैसे जोमेटो और पॉलिसी बाजार को डिस्कवर करने का। संजीव बिखचंदानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। हमने आपको वादा दिया था कि हम जोमेटो के बारे में आपसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन ये तो बोलना ही पड़ेगा कि आपके पास है जो बोलते हैं मिडास टच। इट्स लाइक यू हैव अ मैजिकल टच व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपके पोर्टफोलियो को देखा जाए, अब देखिए जो हो रहा है स्टार्टअप यूनिवर्स में, इतनी सारी कंपनियां दलाल स्ट्रीट जा रहे हैं, आईपीओ के लिए जा रहे हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने ये कंपनीज को डिस्कवर कैसे किया था? नयनतारा जी, धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं कि आपने नया चैनल चालू किया है ईटी स्वदेश। इट्स वेरी वेरी नाइस। तो धन्यवाद, मुझे बुलाया आपने चैनल पे। ये देखिए, हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनीज बड़ी यंग होती हैं, शुरुआत होती है उनकी, तो हम ये देख नहीं सकते कि आगे जाके 10 साल 15 साल बाद क्या होगा। हम केवल यही देखते हैं कि देखिए फाउंडर अच्छे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, काबिल हैं। हम ये देखते हैं कि कस्टमर जो वो कर रहे हैं, कस्टमर को चाहिए या ना चाहिए। अगर कस्टमर को चाहिए वो जो कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर हम देखते हैं कंपटीशन कैसा है, मार्केट कितना बड़ा है, और हम ये सब देख के अंदर जाते हैं और हम धीरे धीरे और पैसा और पूंजी लगाते हैं उस कंपनी के पीछे, जैसे वो अच्छा काम करे। तो जोमेटो के साथ भी यही हुआ। शुरुआत में हमने जून में 2010 में हमने 4.5 करोड़ पूंजी लगाई। उसके अगले 3 राउंड में हम अकेले गए इन्वेस्टर। तो 5वें राउंड में कोई इन्वेस्टर आया, तो हमने धीरे धीरे करके इन्वेस्ट किया और वो कंपनी आगे बढ़ती गई। तो हमारा इन्वेस्टिंग स्टाइल यही है कि आप अर्ली जाओ, कंपनी यंग है, शुरुआत में जाओ, फाउंडर भी यंग होते हैं उस समय, एंड देन जैसे वो आगे बढ़े थोड़ा और इन्वेस्ट करो, थोड़ा और इन्वेस्ट करो, एंड अलोंग द वे अब अच्छा काम हो रहा है तो कारवा बढ़ता जाएगा, तो और इन्वेस्टर आएंगे और पूंजी लगेगी, और इस तरह से कंपनी बड़ी होगी। तो हम अब 10 साल बाद चाहे आईपीओ हो ना हो, वो हम कह नहीं सकते उस समय, वो तो अच्छा काम करते रहोगे तो हो जाएगा। मिस्टर बिखचंदानी, अगर आपके पोर्टफोलियो को अब देखा जाए, इन्फो एज इंडिया का पोर्टफोलियो देखा जाए, एक ट्रेंड है। 10-12 साल पहले आप वो कंपनीज देख रहे थे जो ज़्यादा अर्बन इंडिया फोकस थे, बड़े शहरों में ज़्यादा काम हो रहा था। अब अगर आपका पोर्टफोलियो देखा जाए, आप खूब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो भारत में हो रहा है। पहले हमारी ये ऑब्जर्वेशन राइट है कि रॉन्ग? नहीं, देखिए, हम उस लेंस से नहीं देखते हैं, उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं कि ये अर्बन है रूरल है। हम देखते हैं ये कंपनी अच्छी है, फाउंडर अच्छे हैं, अच्छा काम कर रही है, कस्टमर डिमांड कर रहा है, कस्टमर चाहे जहां भी हो। और अगर पिछले 5-6 सालों में छोटे शहरों में, रूरल इंडिया में, गाँव में थोड़े लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोगों में इंटरनेट की पेनिट्रेशन हुई है, यूजेज की तब्दीली हुई है, तो नेचुरली वो डिमांड करेंगे। और जहां डिमांड है, जहां डिमांड में गैप है, डिमांड सप्लाई में, वहां हम जाते हैं। तो ये मार्केट हमें बताता है, हमारी फिलॉसफी चेंज नहीं हुई है, हम केवल मार्केट को फॉलो करते हैं। तो अगर हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्योंकि अब तो हलचल हो रही है ना छोटे शहरों में, कोविड की वजह से, जीएसटी की वजह से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो अब जो ग्रोथ पोटेंशियल होगी संजीव बिखचंदानी, वो क्या शायद ज्यादा छोटे शहरों में नहीं होगी, जो नए इंटरनेट यूजर्स होंगे? दोनों जगह होगी। देखिए, हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसका नाम मेडकॉर्ड्स। अब ये कोटा में हेडक्वार्टर है। अब 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता कि कोटा में कोई स्टार्टअप होगा, उसमें वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जाएगा, बट हमने इन्वेस्ट किया है। और वो रूरल हेल्थ केयर, स्मॉल टाउन में हेल्थ केयर में है, एंड इट इज ट्राइंग टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, और फाउंडर भी अच्छे हैं, और हमारे साथ कुछ अन्य इन्वेस्टर भी आए हैं उस कंपनी में। तो देखते हैं क्या होता है। फिर हमने 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, इंदौर में हेडक्वार्टर है। अब 10 साल पहले शायद इंदौर जैसे शहर में कोई स्टार्टअप में कोई वेंचर कैपिटलिस्ट शायद इन्वेस्ट ना करे,
राइट, बट अब किया है हमने, क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी आ रही है, कुछ डिमांड हो रहा है, टीम अच्छी है, कंपनी को ट्रैक्शन मिल रहा है, दे आर सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो, तो इसलिए हम जाते हैं वहां पे। तो यस यू राइट, ये लेकिन ये हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम छोटे शहरों में जाएंगे। हमारी स्ट्रेटेजी है हम अच्छी कंपनी में जाएंगे, ये अच्छी कंपनी निकल के आई है वहां से, तब हम गए वहां पे। जो कोटा वाला स्टार्टअप है मेरे ख्याल से उसका नाम मेडकॉट्स है और फाउंडर श्रेयांश मेहता है। हमने उनको फीचर किया था ईटी नाउ में। वो टेलीमेडिसिन कर रहे हैं, उनका फोकस यही है कि रूरल में कैसे जाएं, ग्राम पंचायत और मेन केमिस्ट पे वहाँ दवाइयाँ रख रहे हैं। बट संजीव बिखचंदानी, ये जो छोटे शहरों में इनोवेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनका मॉडल भी तो अलग होगा ना। वो शायद लिंक्डइन में ना हो, उनको शायद मालूम नहीं होता है कि बड़े शहरों में या विलायत में कैसे पिचेस बनती हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर करने के लिए। तो आप लोग जाके उनको ढूंढ कैसे रहे हैं, या वो आपको आके कैसे मिल रहे हैं? नहीं देखिए, एक तो टीवी और मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मेरे ख्याल से जो डेमोक्रेटाइजेशन हुई है नॉलेज की ऑल ओवर इंडिया, जो मतलब कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ है, जो छोटे शहरों में भी, गांव में भी यंग लोगों के वही एस्पिरेशंस हैं जो बड़े शहरों में है। तो देयर इज बीन अ ग्रेट लेवलिंग, अ ग्रेट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एस्पिरेशंस एंड समटाइम्स कैपेबिलिटीज आल्सो। और देखिए, जो लोकल आदमी होता है वो लोकल प्रॉब्लम वो बेहतर सॉल्व करेगा, right? तो ये मेडकॉट्स का जो आइडिया आया श्रेयांश को, क्योंकि उनके फादर डॉक्टर थे, हैं, गांव में काम करते थे, कोटा डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट जो है कोटा के अराउंड, उसमें काम करते थे, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम देखा और तभी उन्होंने सॉल्व करना चाहा। हम दिल्ली में बैठ के वो प्रॉब्लम की कल्पना नहीं कर सकते, तो लोकल प्रॉब्लम लोकल आदमी बेस्ट सॉल्व करता है। कि मेरा पॉइंट यही था, लेकिन अगर जैसे जो अगर अभी कोई देख रहे हैं, लेट्स सी समबडी इज वाचिंग दिस इंटरव्यू, संजीव बिखचंदानी, वो छोटे शहर में है, शायद हमने उस शहर का नाम सुना भी ना हो, वो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा भी तो एक स्टार्टअप है जो लोकली इतना बड़ा चेंज कर रहा है, जो स्केल अप किया जा सकता है, देश के दूसरे पार्ट में भी ले जाया जा सकता है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास फंडिंग नहीं है। उनको शायद लोगों को लगता भी होगा, देखो इतने सारे स्टार्टअप्स को इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं, लेकिन हमको छोटे शहर में ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। क्या मैसेज है आपका? नहीं, मैसेज तो यही है कि इन्वेस्टर्स को कि भाई यही तो गैप है, यही आपको अच्छी कम दामों पे, कम वैल्यूएशन पे आपको यू कैन मेक योर मनी गो लॉन्गर वे बाय गोइंग इनटू दिस स्टार्टअप। इन स्टार्टअप पीछे अगर आप जाओगे तो शायद आपको ज्यादा फायदा होगा। अब आप देखिए, एक स्टार्टअप है बिजनेस, जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हम पहले थे उसमें, एंड अगर आप फाउंडर को मिले, ये आगरा से हैं, दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वो आगरा से हैं। उनकी फैमिलीज जो है वो शू बिजनेस में थी, जूतों के कारोबार में थी, और उन्होंने जूतों का एक स्टार्टअप चालू किया। उनको आगरा से, बिकॉज दे वर फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनको मालूम था, लोकल नॉलेज थी उनको, शू इंडस्ट्री की नॉलेज थी उनको, जूतों की, और बहुत कामयाब हो रही है वो। और अब उस स्टार्टअप में सिकोया भी इन्वेस्ट किया हुआ है, सिकोया कैपिटल ने, मैट्रिक्स ने इन्वेस्ट किया है, तो और भी इन्वेस्टर आ रहे हैं वहां पे। तो एंड दीज आर फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, ये छोटे शहरों से फाउंडर है, यंग पीपल। तो आई थिंक द स्काई इज द लिमिट फॉर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड नॉट केवल बड़े शहरों में नहीं, स्मॉल टाउन्स, शायद आगे जाके गांव में भी। और ये जो पॉइंट है, क्योंकि जो लोग जो शायद छोटे शहर में हो या वो बड़े शहर में भी हो, वो रोज़ हेडलाइंस देखते होंगे, इंटरव्यूज़ देखते होंगे, इसको इतने मिलियन डॉलर्स मिल गए, एक और यूनिकॉर्न, इसको इतना बड़ा चेक मिल गया, मैं बूटस्ट्रैप्ड हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मुझसे तो मीटिंग्स नहीं मिल रही इन्वेस्टर्स के साथ। उनके लिए क्या मैसेज है आपके? मैसेज यही है कि कीप ट्राइंग, कोशिश करो, कस्टमर खोजो। सी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि द कस्टमर इज मोर इम्पोर्टेंट देन इन्वेस्टर। अगर आपके पास कस्टमर है तो इन्वेस्टर का पैसा जरूर आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर उस स्टार्टअप में ज्यादा इन्वेस्ट करने जाते हैं स्टार्टअप के कस्टमर्स हैं ऑलरेडी। तो कस्टमर पे फोकस करो, इन्वेस्टर का पैसा आएगा जरूर। एंड मैं ये सारी स्टार्टअप को यही बोलता हूँ, जो बड़े शहर से आते हैं, जो छोटे शहर से आते हैं, सबको